Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to my YouTube channel Math and Math. Today we are going to solve exercise 14 question number 3 in this video. 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे सेम हैं, रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। देखेंगे कैसे क्वाड्रेटिक हैं और इनकी पहचान क्या है। इस मेथड से वो सवाल सॉल्व करने हैं। अगर आप 3 से लेकर 20 तक देखें तो जो स्क्वायर है वो 3 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन पर है, तो 3 से लेकर 8 तक के सेम क्वेश्चंस हैं। इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने देखना है, जैसे ही इक्वेशन आए तो आपने पहचान देखनी है। यहाँ पर tan थीटा है, आगे tan स्क्वायर थीटा है, यानी कि tan थीटा के ऊपर स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने मिड टर्म ब्रेक करनी होती है, या फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये सारे मेथड इसमें यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेटर यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, आप मेन्यू का बटन प्रेस करेंगे, यहाँ से नीचे आएंगे, इक्वेशन लिखा आता है। जैसे ही मेन्यू प्रेस करेंगे इक्वेशन लिखा आ रहा होगा, मेरे पास ए पे आ रहा है तो मैं ए का बटन प्रेस कर दूंगा। दो ऑप्शंस होते हैं, साइमल या पोलिनोमियल। आप जब करेंगे तो वहाँ पर ए एक्स प्लस बी एक्स लिखा आएगा ए पर 1 ऑप्शन पर, 2 पर लिखा आएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, 3 पर आपके पास ए एक्स स्क्वायर लिखा आएगा, तो आपने 3 प्रेस कर देना है। जबकि जिनके पास ये कैलकुलेटर है वो 2 का बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद डिग्री का ऑप्शन पूछता है, तो यहाँ पर डिग्री 2 है, आपने दोबारा से 2 प्रेस कर देना है। tan स्क्वायर थीटा के साथ 3 लिखा हुआ है, आपने 3 लिख देना है। फिर आगे 2 अंडर रूट 3 लिखा हुआ है, 2 अंडर रूट 3 लिखेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, और लास्ट में क्या है 1 है, आप 1 लिखेंगे और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे। एक बार फिर इक्वल का बटन प्रेस करने पर यहाँ पर x लिखा आएगा, x1 नहीं आएगा, x आएगा, बाकी क्वेश्चंस में x1 और x2 आएगा। तो x की वैल्यू आ रही है माइनस अंडर रूट 3 और x। अगर आप देखें तो आपने यहाँ पर ये इक्वेशन देखें तो एक्स स्क्वायर के लिहाज से था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की बजाय tan थीटा है, तो आपने लिख देना है tan थीटा की वैल्यू आ रही है माइनस अंडर रूट 3/3। इसको लिखा जा सकता है -1/√3। रिवर्स टेक्निक से कर रहा हूँ, सीधा भी आपको भी समझ आ जाएगा। अंडर रूट 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो अंडर रूट 3 tan थीटा इज़ इक्वल टू -1 इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर आपने क्या डाल देना है, स्क्वायर। बेसिकली ये फार्मूला है किसका, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जो सीधा करना चाह रहे हैं वो इसको यूँ करेंगे कि 3 को लिखेंगे अंडर रूट 3 tan थीटा का होल स्क्वायर, 2 अंडर रूट 3 tan थीटा को लिखेंगे 2 अंडर रूट 3 tan थीटा प्लस इंटू 1 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, जो कि इक्वल है a प्लस b के होल स्क्वायर के। तो यहाँ पर आपने ये फार्मूला यूज़ किया, उसके बाद आपने दोनों साइड ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया, तो अंडर रूट 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आता है। +1 इक्वल के साइड पे आएगा तो -1 हो जाएगा, ये बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3। अब इसको आगे आपको सॉल्व करना आता है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। ये माइनस है, tan कहाँ कहाँ पर नेगेटिव होता है, तो हमारे पास क्वाड्रेंट देखते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो tan नेगेटिव होता है, पहले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर नहीं हो सकता। दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर हो सकता है। तीसरे में नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर tan पॉजिटिव होता है। चौथे में तो हम लिख देंगे थीटा लाइज इन, थीटा लाई करेगा किस में, क्वाड, आपके पास यहाँ 2 में हो सकता है, या किस में हो सकता है, 4 में हो सकता है। तो अब आपने थीटा की वैल्यू निकालनी है, माइनस साइन इग्नोर कर देंगे, माइनस साइन हमेशा आपने याद रखना है, सिर्फ क्वाड्रेंट बताता है। तो अंडर रूट 3/3 कैलकुलेटर को आप यूज़ करने के लिए क्या कर देंगे, रीसेट कर देंगे, शिफ्ट 9 3 इक्वल और AC प्रेस करके। उसके बाद आपने रेडियन में रखना है कैलकुलेटर को, शिफ्ट मेन्यू, एंगल यूनिट 2 पर लिखा हुआ है और 2 प्रेस कर देंगे तो कैलकुलेटर आपका रेडियन में चला जाएगा। शिफ्ट tan अंडर रूट 3/3 लिखेंगे और π/6 आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, π/6। उसके बाद क्वाड्रेंट अप्लाई करेंगे, यहाँ पर दरमियान में लाइन लगा लेंगे। एक साइड पर हम वैल्यू निकालेंगे क्वाड्रेंट 2 की, और एक साथ क्वाड्रेंट किसकी निकालेंगे, क्वाड्रेंट 4 की। क्वाड्रेंट 2 का रूल है कि जो थीटा होता है उसको पाई माइनस थीटा लिख देते हैं, तो पाई माइनस π/6 कर देंगे। 6 पाई माइनस पाई यानी कि 5 π/6 आपके पास एक थीटा का आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वाड्रेंट 4 का जो रूल है वो है 2 पाई माइनस थीटा
पाई बाय 6, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ब्रीफली डिस्कस किए हुए, 1 में भी और 2 में भी। 6 2 are 12, 12 - 1 11, तो 11 पाई बाय 6, 2 थीटा के आंसर्स आ गए। तो अब हम देखते हैं बैक साइड पर आंसर बुक के क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो यही आंसर्स हैं 5 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6। तो हम एक सोल्यूशन सेट की फॉर्म में इनको लिख देंगे, दोनों आंसर्स को थीटा स्क्वायर में भी सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे। 5 पाई बाय 6 कामा 11 पाई बाय 6 और साथ यहाँ पर ब्रैकेट डाल देंगे। तो ये आपके पास स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हो गया। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वहाँ पर भी हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे और मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो हम कैलकुलेटर यूज़ करने का आपको तरीका बता दिया है, आपने मेन्यू प्रेस करना है, ठीक है। मेन्यू के बाद आपके पास डायरेक्ट भी इक्वेशन का ऑप्शन आता है, समटाइम 5 नंबर पर EQN लिखा होता है, तो आपने वो प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने 3 प्रेस करना है। मेरे पास यहाँ पर क्योंकि मेन्यू प्रेस करने के बाद नीचे ए पर ऑप्शन आ रहा था, मैंने ए पर किया। जिनके पास ये ओरिजिनल कैलकुलेटर है उनका ये ऑप्शन होगा, जिनके पास कॉपी है उनके पास EQN लिखा आएगा, EQN पर क्लिक करेंगे और फिर आपके पास 3 पर आपने क्लिक करना है। AX² + BX + C, A, B और C की वैल्यू लिखेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होप सो आपको समझ आ गया होगा।